आज मैं आपको सिखाऊंगी आप घर पे कोशर होखा कैसे बना सकते हैं। ड्राइड कोलार्ड ग्रीन्स ये उन लोगों के लिए ज़्यादा यूज़फुल है जो आउट ऑफ स्टेट रहते हैं और मिस करते हैं साग को, तो वो साथ ले सकते हैं ड्राइड कोलार्ड ग्रीन्स या होखाक और इसको अच्छे से इजीली कभी भी पका सकते हैं किसी भी सीज़न में। तो यहाँ हमने ड्राइड कोलार्ड ग्रीन्स लिए हैं 100 ग्राम तक। अब देखिए इस तरीके से मिल जाता है आपको मार्केट में। ये सूखा हुआ साग होता है, या अपने साथ आप कैरी कर सकते हैं। और हमने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है इसमें ऑथेंटिक फ्लेवर के लिए। तो सबसे पहले जो ये साग है इसको हमें उबालना है पानी में, क्योंकि ये ड्राइड होता है। तो यहाँ पे हमने पानी लिया है एक पैन में, पतीले में। इसमें आप डाल देंगे ये साग। या आपको सारा इसमें डाल देना है और उसको 1 से 2 उबाल अच्छे से आपको लाने। इसमें स्मेल वगैरह भी होगी तो इसलिए हम इसमें गार्लिक साथ में ऐड कर देंगे। तो ये देखिए हमने ये डाल दिया है पैन में या पतीले में। फिर हम इसमें डाल देंगे गार्लिक का पेस्ट 1 चम्मच। अगर आपके पास नॉर्मल गार्लिक क्लोव्स है वो भी ऐड कर दीजिएगा और अच्छे से इसको 2 से 3 उबाल लाइएगा। लिड कवर करके भी कर सकते हैं या लिड ओपन रख के भी। आप देख सकते हैं डर्ट वगैरह सारी जो है वो पानी में आ जाएगी। फिर आपको ये पानी फेंक देना है और जो ये साग है ये अच्छे से वॉश कर देना है। ये देखिए यहाँ पे जो इसमें रेजिडू स्टफ़ होता है जो आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं वो आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, फेंक सकते हैं। और जो यहाँ पे साग है हमने अब वॉश किया है ठंडे पानी से, फिर पूरा निचोड़ा है इस तरीके से। और अब हम इसको कुक करेंगे। मस्टर्ड ऑयल लेंगे आप एक पैन में और जब वो गर्म हो जाएगा उसमें स्मोक निकल जाएगी। फिर आप उसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा 1 छोटी चम्मच। साथ में डाल देंगे दालचीनी आधी, 1 लौंग अखरोंग, 2 छोटी इलायची ज़नीचल। फिर हमने डाल दिया इसमें 1 प्याज आगंड। या आपको मीडियम साइज़ लेना है और अच्छे से चॉप करना है। अब आप प्याज को फ्राई करेंगे, ये तड़के की तरह यूज़ हो जाएगा इसमें। जब प्याज फ्राई हो जाएगा तो आप हल्का सा पानी इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि हम अब स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो लाल मिर्च या वज़ल मर्चवांगन 2 छोटी चम्मच आप ऐड कर दीजिएगा। अब आपको लाल मिर्च को अच्छे से फ्राई करना है। यहाँ पे देख सकते हैं प्याज के साथ फ्राई हो गई है अच्छे से। फिर डाल दीजिएगा 1 छोटी चम्मच हल्दी या लेदर, आधी छोटी चम्मच फेनल सीड पाउडर या बादियान। इसमें हम जो जिंजर पाउडर या सौंठ वो ऐड नहीं कर रहे हैं। इन स्पाइसेस को भी आप प्याज के साथ फ्राई करेंगे तेल पे, और नमक ऐड कर देंगे फिर टेस्ट के हिसाब से। तो ये जो बेस है करी की वो बन चुकी है। इसमें हम गार्लिक डालेंगे 2 चम्मच। तो रोहन जो है गार्लिक को भी डाल दिया है। फिर डाल देंगे इसमें आप पानी। तो पहले पानी को उबालना है, फिर हम इसमें साग ऐड करेंगे। ठंडे पानी में नहीं डालिएगा ये। तो ये देखिए उबलते हुए पानी में फिर हम डाल देंगे साग। इस पानी में सारे स्पाइसेस भी हैं, प्याज तेल वगैरह सब कुछ है। तो एंड पे इसमें साग जाएगा। तो ये साग हमने जो पहले ही बॉईल किया था, वॉश करके रख दिया था निचोड़ के, वो इसमें ऐड कर देंगे। देख सकते हैं आप। अब इसको आपको प्रेशर कुकर की लिड क्लोज करनी है और 3 से 4 विसल तक और कुक करना है, ताकि जो ये साग है ये अच्छे से खाने के लायक सॉफ्ट हो जाए। तो 3 से 4 विसल्स के बाद आप लिड ओपन करके चेक करेंगे और आपका होखाक जो है वो तैयार है, या ड्राइड कोलार्ड ग्रीन्स सूखा हुआ साग। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये गर्म चावल के साथ बेस्ट टेस्ट करता है। आप रोटी चपाती के साथ भी खा सकते हैं। देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है और टेस्ट भी बहुत अच्छा बनता है। तो फीडबैक ज़रूर सेंड कीजिएगा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे हमारे, और इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा। एंड पे हम इसको जो वाजवान स्टाइल है ज़ीरा ऊपर स्प्रिंकल करेंगे हल्का सा, ताकि इसमें अच्छी स्मेल आए। तो ऐसे सेम वे में आप भी ट्राई कीजिएगा।